हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अभी पैरामेडिकल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो आज आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसे गौर से देखिए। अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आने वाले जो आपके एग्जाम होंगे अभी पैरामेडिकल्स के, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और ये दोनों ही सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं जल्दी से सवाल पे और देखते हैं कि आज का सवाल क्या आया है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हम एक बार इसे रीड कर दे रहे हैं। देखिए, पहला सवाल ये कह रहा है कि यदि पेड़ पर बैठी B1, B2 और B3 तीन प्रकार की चिड़िया में 3:7:5 का अनुपात हो तथा चिड़ियों B2 की संख्या चिड़िया B1 की संख्या के अंतर संख्याओं 9 और 60 के गुणज को कोई संख्या भी हो, तब पेड़ पर बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या क्या है। ऑप्शन दे रखा है 942, 238, 630 और 945। ठीक है, तो जो रेशियो दे रखा है वो हम आपको एक बार लिख दे रहे हैं। रेशियो कह रहा है 3:7:5। ये आपका B1 चिड़िया है, ये B2 है और ये B3 चिड़िया है ना। तीन प्रकार का चिड़िया है जिसका आपका अनुपात दे रखा है 3:7:5 और कहा है B1 और B2। B1 और B2 का जो अंतर है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो इसका अंतर है वो 4 दे रखा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि जो B2 और B1 का जो अंतर है वो संख्या 9 और 7 का गुणज हो सकता है। मतलब 9 और 7 का कोई भी एक गुणज हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 9 और 7 का गुणज कौन होता है। तो 9 और 7 का जो गुणज होगा वो एक संख्या 63 हो सकता है ना। 9 और 7 का गुणज का मतलब है 9 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। तो 9 और 7 का जब आप एलसीएम लोगे यानी लासा लोगे तो वो वैल्यू आएगा 63। तो 63 इसका पहला गुणज है। तो जब इसका गुणज आ रहा है 63, तो ये 63 के ही मल्टीपल में चला होगा, क्योंकि 9 और 7 से जो संख्या कटेगी वो या तो 63 कटेगी या 63 के आगे जो उसका गुणज आएगा, जैसे 63 गुने 2, 63 गुने 3, 63 गुने 4, यही वो संख्या कटेगी। तो आप खुद देखिए कि 63 गुने 2 आ रहा है दूसरा गुणज, 63 गुने 3 आ रहा है ये तीसरा गुणज, 63 गुने 4 आ रहा है इसका चौथा गुणज, और इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका गुणज बढ़ता जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है ना कि जो B1 और B2 का जो अंतर है वो 4 है, और इस 4 का ही जो ये जो 4 आ रहा है ना इसका अंतर, वो इसके गुणज के ही टर्म में होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि 4 से ये तो संख्या कटती नहीं है ना। 4 दूसरा गुणज भी नहीं कटता है, ये 4 से ये तीसरा गुणज भी नहीं कट रहा है, 4 से ये चौथा गुणज कट रहा है ना। तो जो सबसे छोटा गुणज होगा वो आपका 63 गुने 4 को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि सवाल के हिसाब से जो कहा गया है ये तो ठीक है कि इसका जो रेशियो है ना 3:7:5 है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि B1 और B2 का जो अंतर है हमारे हिसाब से ये 4 आ रहा है ये अंतर, पर ये जो अंतर है ना वो कहा है 9 और 7 के गुणज में है। तो 9 और 7 से कटने वाली संख्या 63 हो सकती है, 63 गुने 2 हो सकता है, 63 गुने 3 हो सकता है, 63 गुने 4 हो सकता है। इस तरीके से संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसका जो अंतर है ना 4, ये 4 से कटने वाली संख्या कौन हो सकती है। तो 63 तो नहीं कटता है 4 से, 63 गुने 2 भी नहीं कटता है 4 से, 63 गुने 3 भी नहीं कटता है 4 से, 63 गुने 4 कटता है। और ऐसे बहुत सारे संख्याएं जो आपका 4 से कट सकता है, लेकिन जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 63 गुने 4 होगी। यानी 63 गुने 4 जो है वो B1 और B2 का अंतर हो सकता है, और ये अंतर सबसे छोटा अंतर है। अगर आप और आगे जाएंगे तो ऐसे कई अंतर मिलेंगे, लेकिन आपको सारे अंतर पे नहीं काम करना, आपको सबसे छोटे अंतर पे काम करना है। तो हमारे हिसाब से जो ये वैल्यू है ये अंतर 4 है। B1 और B2 का जो अंतर है 4 है, और हमारे सवाल के हिसाब से ये जो अंतर होना चाहिए वो 63 गुने 4 होना चाहिए। 63 नहीं ले सकते चूंकि ये 4 से नहीं कट रहा है, 63 गुने 2 भी नहीं ले सकते चूंकि ये भी 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 63 गुने 3 भी नहीं ले सकते चूंकि ये भी 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है, और 63 गुने 4 जो है 4 से कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम लोग अंतर के रूप में इसी को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, तो आप कहोगे एक इक्विवेलेंट होगा 63 गुने 4 और बटा 4, तो ये आपका फाइनली 63 ही आएगा।
तो पूछा है कि पेड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी है। न्यूनतम संख्या पूछा था, इसीलिए हमने यहां से 63 का सबसे छोटा मान लिया गुणज, 63 के गुणज का सबसे छोटा मान लिया, क्योंकि आपसे सबसे छोटा संख्या पूछा था कि कितना अधिकतम न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है, तो आप खुद देखो कि ये 7, 5, 12 और 3, 15, यहां से जोड़ते हैं तो 15 चिड़िया हो सकती है रेशियो के हिसाब से। तो हम लोग 15 इक्विवेलेंट निकाल देंगे, तो एक्चुअल में जो वैल्यू आ जाएगा 63 गुने 15 आ जाएगा, और ये आपका जब गुना करोगे तो ये आपका 945 आएगा। तो आपका जो मिनिमम चिड़ियों की संख्या होगी वो 945 होगी। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत है। हम आपको व्हाट्सएप की मदद से इसका जो और सही सॉल्यूशन होगा या सही जो आपको समझाने का कोशिश होगा वो जरूर किया जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय क्या है। ऑप्शन दिया है 5/4 m मिनट, 4m/5 मिनट, 5m/4 मिनट और m/4 मिनट। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। सिंपल से ये सवाल है, बोला है कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पे 4/5 भाग जो है इसका, देखिए ये जो वृत्ताकार पथ है ना, इस वृत्ताकार पथ का 4/5 भाग जो है, इसको तय करने में जो समय लग रहा है वो दे रखा है m मिनट लग रहा है, m मिनट लग रहा है। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से ये कहा है कि इसकी एक पूरी परिक्रमा करने में, यानी टोटल एक भाग कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। अभी जो है वो 4/5 भाग कंप्लीट कराया है m मिनट में, तो इसके टोटल भाग अर्थात पूरे एक कंप्लीट भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपली आप यहां से निकाल दोगे कि एक भाग को तय करने में कितना समय लगेगा, तो कहोगे m/4/5 और सोल्व करेंगे दिया जाएगा m/4 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर मिलेगा 5m/4 मिनट। ये बहुत छोटा सा सवाल था, इसका सही जवाब होगा 5m/4 मिनट। आपको बस ये समझना था कि जहां पे 4/5 भाग दे रखा है उसको m मिनट में तय करना है, तो उसका पूरा एक चक्कर का मतलब ये हुआ टोटल एक भाग कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आप इस सवाल को इस प्रकार से भी सोच सकते थे कि जब 4/5 भाग कहा, इसका मतलब ये हुआ, देखिए 4/5 भाग का मतलब ये हुआ कि वृत्त का टोटल भाग जो है ना उसको हम 5 एज्यूम कर लेते हैं। वृत्त का टोटल भाग जो है उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, 5, और इस 5 भाग में 4 भाग कंप्लीट कर चुका है। क्लियर है, इस टोटल 5 भाग में 4 भाग कंप्लीट कर लिया, क्योंकि टोटल हिस्सा का 4/5 का मतलब ये होता है कि हम टोटल हिस्सा को कितना मान लिए, टोटल हिस्सा को यदि हम 5 मान लेंगे तो टोटल ही हिस्सा का 4/5 कंप्लीट कर लिया, अर्थात कितना कंप्लीट कर लिया, 4 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 4 को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, तो बोला है कि 4 कंप्लीट करने में आपका m मिनट लगा हुआ है। ठीक है, तो एक कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो कहोगे m/4 लगेगा। तो टोटल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, टोटल कितना है 5, तो 5 कंप्लीट करने में लगेगा 5m/4। आप इस प्रकार से भी इस सवाल को हैंडल कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। जो इसका सही जवाब होगा वो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, ताकि और भी जो बच्चों का सवाल है वो आपका जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप पे आ सके और हम उसका जो सही जवाब है वो प्रोवाइड करा सके, ताकि जो आपका आने वाला पैरामेडिकल एग्जाम है उसके लिए भी हेल्पफुल हो सके और आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो सके। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।